हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। फेडरल कांस्टेबली विल रिमेन फेडरल कांस्टेबली। ये उसी तरह काम करेगी जैसे एफसी वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। इसका ऑर्डिनेंस किया गया है, इसका एक नाम बदला गया है, दूसरा इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है। पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुल्क गैर फेडरल फोर्स में तब्दील। सदर ममलकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने एफसी की तश्कील का फैसला किया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। एफसी में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। एफसी को पुलिस के इख्तियारात नहीं होंगे। क़याम अमन के लिए एफसी का खुसूसी किरदार होगा। एफसी दीगर लॉ फोर्सेस की तरह काम करेगी। कमांडेंट एफसी रियाज नज़ीर ने कहा फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग होंगे। एफसी को 6 डिविजन्स में तकसीम किया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। इंडेक्स 1,36,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तेज़ी पर इज़हार मसरत। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह उबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मसर है। हालिया मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ के सिम दुरुस्त होने के आकाश हैं। कारोबारी बरादरी को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। हुकूमत के दानिशमंदाना इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है। गर्दशी कर्जा कम कर रहे हैं। जितनी गुंजाइश थी उतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर में गुफ्तगू। कहा बैंक सरमाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स बहाल करें। निजी शोबे के कर्ज में इजाफा होना चाहिए। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर खजाना ने ताजरों को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ताजिर इस्लामाबाद आए, मिलकर बात करेंगे। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत है। साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बैंकी का तकरीब से खिताब। कहा माहौलियाती इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश। पाकिस्तान में माशी तरक्की 2025 और इसके बाद मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। पेट्रोलियम मसनूआत 6.5 रुपये तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे लीटर महंगा होने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर की कमी की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान। उगरा कल समरी इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। देखा तो कोई डेडिकेटेड फोर्स नहीं थी, कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं था। और जब कभी किसी चीफ मिनिस्टर को ये ख्याल आता है कि प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए या प्राइस मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो वो DCs को कहते हैं, कमिश्नर्स को कहते हैं, और वो सब अपना काम छोड़ के वो प्राइस कंट्रोल के पीछे भाग पड़ते हैं। फिर प्राइस कंट्रोल से तवज्जो हटती है तो DCs और कमिश्नर्स किसी और काम के पीछे भाग पड़ते हैं। पूरे जो सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक काम को छोड़ती है, दूसरे को करती है, फिर दूसरे को जब पूरा हो जाता है तीसरे की तरफ भागती है। तो इससे जो कुछ ऐसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जिनको 24/7 और 12 महीने जिनकी एनफोर्समेंट ज़रूरी होती है, तो मुझे ये पता चला कि जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो आउटसोर्स हुआ है। उसमें जो
प्राइस कंट्रोल जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने आगे किराए पे लोग रखे हुए हैं। जो प्राइस मैनेजमेंट या प्राइस कंट्रोल तो उन्होंने क्या करनी होती थी, वो दुकानदारों से जाके भत्ता लेते थे और उसको उन्होंने अपना एक आमदनी का जरिया बनाया हुआ था। तो मैंने बहुत डिस्कशंस के बाद मैंने ये सोचा कि एक पूरा डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए जो प्राइस कंट्रोल करे। अब आप सब ने देखा होगा कि हमने जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उसको हटाने के लिए पूरे पंजाब में बिला तफरीक इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन किया है। और आप मुझे बहुत ये मैसेजेस आते हैं कि हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ़ हो गई हैं, हमारे बाज़ार खुले हो गए हैं। बल्कि ख़वातीन की तरफ से जो मुझे एक बहुत इनकरेजिंग जो रिस्पॉन्स है वो ये आता है कि बाज़ार जो हैं वो तजावज़ात की वजह से इतने छोटे हो गए थे, इतने तंग हो गए थे कि जो ख़वातीन हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। उनको छोटे रास्तों की वजह से उनको फिज़िकली जो है वो हरासा किया जाता था। तो अब बाज़ार खुले होने की वजह से न सिर्फ ये कि ख़वातीन के लिए वो सेफ़ हो गए हैं, बल्कि मुझे जो वहाँ पर ट्रेडर्स हैं, जो वहाँ पे दुकानदार हैं, जो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी, उसकी तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और वो ये कि हमारी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं क्योंकि बाज़ार साफ़ हो गए हैं, दुकानों की एक्सेस ठीक हो गई है, ट्रैफिक में बेहतरी आई है क्योंकि तजावज़ात हटा दी गई हैं। और एक दफ़ा मैं लाहौर की किसी गली में मैं दौरे पे थी, तो लाहौर की किसी गली के अंदर, वो पहले ही छोटी गली थी, उसके अंदर तजावज़ात के बाद वो बच्चों के खेलने की झूले गली के अंदर लगाए हुए थे। खुद वो पैसे कमा रहा था, लेकिन गली में लिटरली एक मोटर बाइक के गुजरने का भी रास्ता नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि ये मैं कितनी देर तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहूँगी कि अपना सारा काम छोड़ के कभी प्राइस कंट्रोल करें, कभी आप जो है वो तजावज़ात हटाएं, कभी आप होर्डर्स के पीछे जाएं, कभी आप नाजायज़ प्रॉफिटियर्स के जो प्रॉफिटेयरिंग होती है उसके पीछे जाएं। तो ये उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक डेडिकेटेड फोर्स कायम करें। और आज अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि विदिन 8 months पैरा इस वक्त माशाल्लाह लाहौर डिवीज़न में इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से अपना काम शुरू कर देगी। और इसके लिए मैं डीजी पैरा बहुत एक्टिव और बहुत डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, डीजी पैरा कैप्टन फर्रुख अतीक, मैं उनको शाबाश देना चाहूँगी। कि बहुत प्रोफेशनली उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट अपनी टीम को भी शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस नए आइडिया को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इम्प्लीमेंट करने में मेरी मदद की।